लोकतंत्र में एक एक वोटर का महत्व है। निर्वाचन आयोग जब छोटे से छोटा भी चुनाव संपन्न करवाता है तो हर वोटर तक पहुंचने के प्रयास करता है, क्योंकि वोट देना हर वोटर का अधिकार है, चाहे कोई सा भी चुनाव हो। लगभग 1.5 दशक बाद नीमच रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव होने जा रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी एक नाम जो जनसेवा से जुड़ा है, लेकिन आज यह संस्था चुनावों की पूर्व ही विवादों के केंद्र में है। सवाल उठ रहे हैं पारदर्शिता पर, निष्पक्षता पर और प्रक्रिया पर। क्या है मामला, देखिए मेरे साथ। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वॉचमैन पोस्ट। दरअसल अप्रैल 2024 में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल में बैठक की। निर्देश दिए कि जिन जिलों में रेड क्रॉस समितियों का कार्यकाल पूरा हो गया है वहां जल्द ही चुनाव कराए जाएं। इसके 4 महीने बाद जुलाई में नीमच में प्रशासनिक स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला इकाई की चुनावी सरगर्मी शुरू हुई। लेकिन इस शुरुआत के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। पहला विवाद सदस्यता और नियुक्ति को लेकर। 18 जुलाई 2025 को डॉक्टर स्वप्निल वधवा को सदस्यता दी गई। बाद में खुलासा हुआ कि कलेक्टर द्वारा उन्हें रेड क्रॉस सचिव भी नियुक्त कर दिया गया। आपत्ति उठी कि जब 1 दशक से चुनाव नहीं हुए और अब जब प्रक्रिया शुरू हुई है तो अचानक से किसी को सदस्यता देना और फिर उसे सचिव तक नियुक्त किया जाना। प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। संदेह हुआ कि क्या चुनाव पारदर्शिता से संपन्न होंगे या यह सिर्फ औपचारिकता है। इसके बाद सदस्यों की सूची अपडेट करने को लेकर भी सवाल उठे। बड़ा सवाल यह है कि 2887 में से सिर्फ 22 नाम क्यों? रेड क्रॉस की सदस्य संख्या 2887 है, लेकिन प्रशासन ने ही पहली बार में आजीवन सदस्यों की सूची जारी की, जिसमें सिर्फ 22 नाम थे। बताया गया कि 2 बार अखबारों में सूचना दी गई, लेकिन केवल 22 लोगों ने ही नाम अपडेट करने के लिए संपर्क किया। 21 जुलाई को आपत्तियों के लिए 10 दिन का समय दिया गया और 31 जुलाई को 22 सदस्यों की यह अंतिम सूची प्रशासन द्वारा ही जारी कर दी गई। यदि उस सूची पर निर्वाचन हो जाते तो 2865 सदस्य वोट से वंचित हो जाते। विवाद बढ़ा तो प्रशासन बैकफुट पर आया। मामला मीडिया में आया, अन्य सदस्य सक्रिय हुए, विवाद गहराया। अचानक एसडीएम ने पत्र जारी कर कहा कि 22 सदस्यों की जानकारी गलत और भ्रामक है। रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य 2887 हैं और सभी 2887 सदस्य वोट कर सकेंगे। लेकिन उसी पत्र में मीडिया को भ्रामक जानकारी फैलाने वाला बता दिया गया। सवाल यह है, 22 लोगों की सूची प्रशासन ने ही जारी की थी, तो दोष मीडिया का क्यों? अगला विवाद चुनाव की समय सीमा पर सवाल उठाता है। 21 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई और 25 अगस्त को चुनाव, मतलब सिर्फ 4 दिन 2887 मतदाताओं तक पहुंचने के लिए थे। जब प्रशासन 2 महीनों में यह पता नहीं लगा पाया कि नीमच रेड क्रॉस सोसाइटी में 22 नहीं 2887 सदस्य हैं, तो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार मात्र 4 दिन में कैसे मतदाताओं तक पहुंचेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि सूची में सबके मोबाइल नंबर तक अपडेट नहीं है और मतदाता भी जिन उम्मीदवारों को जानते नहीं, वे सही व्यक्ति कैसे चुनेंगे? ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी का यह चुनाव क्या लोकतांत्रिक हो पाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर कुछ लोगों द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव पर आपत्ति लगाई गई है। आम आदमी पार्टी के नवीन अग्रवाल, रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य आशीष पंग सहित भाजपा व कांग्रेस से जुड़े लोगों ने भी आपत्ति ली है कि प्रशासन इन चुनावों को रद्द कर फिर से इस पूरी प्रक्रिया को संदेहों से परे रख पारदर्शिता के साथ संपन्न करे और चुनाव आगे बढ़ाए जाए, क्योंकि मामले में शिकायत राज्यपाल तक की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई। कुछ मामलों में देखा गया है कि यह भी हुआ है कि चुनाव के बाद बनी कार्यकारिणी को ही बंद कर दिया गया, क्योंकि अब भी समय है। इतनी विसंगतियों के बाद आनंद फानंद में चुनाव किए जाने की कवायद व्यर्थ साबित न हो। यदि रेड क्रॉस जैसी जनसेवी संस्था की कार्यकारिणी के चुनाव पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएं, तो स्वाभाविक है कि भविष्य में चुनी गई कार्यकारिणी की गतिविधियां भी प्रारंभ से ही संदेह के घेरे में रहेंगी। धन्यवाद। हमारे चैनल द वॉचमैन पोस्ट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे थे द वॉचमैन पोस्ट।